जो कहते हैं वो सत्य है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म वाणी है, वो कभी मिथ्या नहीं होती है, पर उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ती है। वो कब होगा, कैसे होगा, इसका पता नहीं होता है, पर सत्य होगी, पर हमें असत्य कभी हो ही नहीं सकती है। सत्य के लिए पर हमें प्रतीक्षा करना पड़ती है, असत्य के लिए प्रतीक्षा नहीं करना पड़ती है। असत्य चीज क्षणिक में प्राप्त हो जाती है, पर क्षणिक ही रहती है। सत्य चीज, उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है और प्रतीक्षा करना पड़ती है, परिश्रम के साथ प्रतीक्षा भी करना पड़ती है। कहते हैं कि आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ेगा और 10-15 वर्ष प्रतीक्षा करना पड़ेगी, पर कहते हैं कि लौकी का वेल लगाने में महीने दिन में लौकी आने लगती है, पर लौकी को खींच के फेंक दो तो निकल के फेंक जाएगी। वो 10 वर्ष का आम का पेड़ में जब आम आएंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा और कितना स्वाद। कहते हैं कि फल में जो आम का रस है, आम का फल ऐसा कोई फल नहीं। तो कहते हैं कि धीरज बहुत बड़ी शक्ति है। आप कितने भी परिश्रम करके आते हो, कितने भी टेंशन में आप हो, कितने भी बेचैनी में हो, अगर आपके पास कोई ज्ञान है, किसी संत का आप सत्संग सुनते हैं, तो आप उस समय धीरज रखेंगे तो धीरज के अनेक फायदे हैं। धीरज बहुत बड़ी दवा है। जो काम कहते हैं कि किसी से नहीं हो सकते, वो धीरजता से हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा है कि जीवन में धीरज का फल बहुत मीठा होता है। चाहना और इच्छाओं का दमन करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना, उसमें बहुत मिठास और मधुरता और सफलता जल्दी प्राप्त होती है। तो कहते हैं कि एक आश्रम में 2 शिष्य जाते थे। दोनों शिष्य जाते थे, एक ही गांव के रहने वाले थे और पास पास में रहते थे। दोनों शिष्य वहां एक आश्रम में जाते थे और महात्मा जी की सेवा करते थे। महात्मा जी की सेवा करते थे तो महात्मा जी से एक दिन प्रश्न करते हैं दोनों शिष्यों कि महाराज जी, गुरु महाराज जी, गुरुदेव, मेरे को कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे घर में सुख शांति रहे। महाराज जी कहते कोई बात नहीं, सेवा करो, अब कभी न कभी आपको ऐसा आशीर्वाद दे देंगे तो हो जाएगा। अब होता क्या है कि घर में जो इंसान बाहर रहता है वो अलग चीज है, और परिवार के अंदर रहता है वो चीज अलग है। तो जब घरे जाते हैं तो उनकी धर्मपत्नी कहती कि आप आश्रम में रोज जाते हैं, कुछ आप ले आए हैं, कुछ आज ले आए, घर में कुछ फेर तो नहीं हो रहा है, कुछ शांति तो नहीं दिख रही है। कल जाओ ना तो आशीर्वाद लेके आना, घर में शांति हो जाना चाहिए। तो कि कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन जाते हैं। अब दोनों में एक मांग रहा है, एक कुछ मांग नहीं रहा है। एक मांग रहा है, एक कुछ नहीं मांग रहा है। तो होता क्या है कि जो मांगने वाला था वो दूसरे दिन जाता है, वो जाके क्या बोलता है कि महाराज जी आज तो आपको देना ही पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, आंख बंद करके सोच ले क्या क्या चाहिए, वो सब तेरे घर पे प्राप्त हो जाएगा। आंख बंद करता है, वो सोचता है तो देखता है कि उसके घर में सब, जहां झोपड़पट्टी वहां महल बन चुके, पूरा राजभाट ठाट बाट हो चुका। वो देखता है तो वहीं आश्रम में ही उसको बहुत सारा राजा की फौज आई, खुद ही राजा बन गया तो फौज आई और उसको सम्मान के साथ राज में ले जाने लगी। होता क्या है, राजा तो बन गया, उसकी धर्मपत्नी रानी बन गई, बच्चे राजकुमार बन गए, सब हो गया।
सब हो तो गया, पर होता क्या है कि दिमाग नहीं था, बुद्धि नहीं था, लायकात नहीं थी। किसकी? राजा की। क्योंकि परिश्रम बिगड़ का मिला है, मेहनत बिगड़ का मिला है, सब ज्ञान बिगड़ का मिला है, तो उसको संभाल नहीं सका। और राज में जाके विचारता है कि अब इसको कैसे करूं, क्या करूं। और इतने ही पति पत्नी में, अपने परिवार में खुद में झगड़ा होता है कि क्या करूं क्या ना करूं। पूरी रात झगड़ा करा, सुबह प्रातः काल होते ही विचारता कि फिर चलते अपने गुरु महाराज के पास, फिर विचारते कि क्या करना है। प्रातः काल होते ही गुरु महाराज के पास आए, तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं कहता था कि धीरज रख, धीरज रख, सब अच्छा हो जाएगा, नहीं संभला। तो विधाता कहते कि समय से पहले और भाग से ज्यादा किसी को कुछ मिल जाए तो संभालने की कक्षा भी होना चाहिए। इसलिए परिश्रम करके जो प्राप्त होता है उसमें जो शांति होता है, जो नहीं मांगता था उसको भी गुरुजी ने दिया, पर कितना दिया? जितना वो संभाल सके उतना ही दिया। इसलिए कहते हैं कि जो परिश्रम से जो प्राप्त होता है उसका आप संचरण कर सकते हैं, उसका सुख भोग सकते हैं। और जो बिगर परिश्रम का मिलता है ना उसको आप संभाल सकते हैं और ना उसका सुख भोग सकते हैं। इसलिए परिश्रम से ही प्राप्त करो, परिश्रम से ही आपका जो सुख मिलेगा, जो कीर्ति मिलेगी, जो यश मिलेगा और जो गति मिलेगी, वो बिगर परिश्रम के धन में नहीं। तो धन कमाने के लिए पर हमेश परिश्रम और धीरज और विवेक और नीति सब साथ में रख के करना चाहिए। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय।